रही मन देखी बड़े इनको, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी पुराने समय की है, तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राज्य की रानी ने ये शर्त रखी कि जो कोई मुझे हुंकारे में हराएगा मैं उसी से शादी करूँगी और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगी। तो ये बात धीरे धीरे सारे राज्य में फैल गई। अब आपको बता दें दोस्तों कि हुंकारे का क्या अर्थ है, क्योंकि आप कहोगे हुंकारे का क्या अर्थ है, तो चलिए आपको पहले हुंकारे का अर्थ बताते हैं। हुंकारे का अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है और कहता है एक राजा था, तो सुनने वाला व्यक्ति कहेगा हूँ। दूसरी लाइन में वो कहेगा कि उसकी एक रानी थी, तो सुनने वाले व्यक्ति कहेगा हूँ। तो अर्थात दोस्तों हुंकारे का अर्थ है कि हर वाक्य पे सुनने वालों को हूँ कहना होगा। और रानी ने यही शर्त रखी थी कि मैं हर वाक्य पे हूँ ज़रूर कहूँगी, और मैं किसी वाक्य पे हूँ नहीं कहती हूँ तो मैं हार मान लूँगी और आप जीत जाओगे और आपसे मैं शादी कर लूँगी। ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए। कोई 1 घंटा लंबी कहानी, कोई 2 घंटा लंबी कहानी, कोई 6 घंटा लंबी कहानी, कोई पूरे पूरे दिन लंबी कहानी सुनाता था। लेकिन रानी को क्या करना था, केवल हूँ ही तो कहनी थी। रानी आखिरकार हर शब्द पे हूँ कह देती और लोग हार कर चले जाते। इस तरह से ये बात पूरे देश में फैल गई, पूरे राज्य में और पूरे देश में बात फैल गई। तो एक बार इसी बात को लेकर 2 व्यक्ति बात करते हुए जा रहे थे कि रानी ने किस तरह की शर्त रखी है। वो रास्ते से निकल के जा रहे थे तो बराबर में एक गडरिया बैठे थे जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे। उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे भाई लल्ला क्या बात है। तब वो दोनों व्यक्ति कह रहे हैं, अरे ताऊ जी आपके मतलब की कोई बात नहीं है। तब वो कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, अरे नहीं मुझे बताओ तो सही क्या बात है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास वो दोनों आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से एक रानी ने शर्त रखी है और पूरे देश के लोग उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं, अरे बेटा तुम मुझे ले चलो, मैं उस रानी को यूं ही हरा दूंगा। तब वो दोनों लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ताऊ जी बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं हरा पाए, तुम कैसे हरा दोगे। तब वो ताऊ जी कहते हैं, बेटा तुम एक बार मुझे लेके तो चलो, मैं उसे हरा दूंगा। तब वो दोनों उस बुजुर्ग व्यक्ति को रानी के पास ले जाते हैं। रानी उन्हें देखकर हंसने लगती है और कहती है, अरे तुम मुझे हराओगे। तब वो कहते हैं कि हाँ जी मैं हराऊंगा और मेरा बेटा है, आप मुझसे शादी कर लेना। तब वो रानी मान जाती है और कहती है ठीक है तुम कहानी सुनाओ। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि हमारे बाबा एक बार जंगल में जाते हैं। तो रानी कहती है हूँ। जंगल में जाते वक्त रास्ते में उन्हें 2 कबूतर के अंडे मिलते हैं। तो रानी कहती है हूँ। फिर वो मेरे बाबा उन कबूतर के अंडे को घर ले आते हैं। रानी कहती है हूँ। घर लाने के बाद उन कबूतरों के अंडों को मेरे बाबा भुस के कोठे में रख देते हैं। रानी कहती है हूँ। भुस के कोठे में रखे रहते हैं तो कबूतर से 2 बच्चे निकलते हैं। रानी कहती है हूँ। उन 2 बच्चों से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं, 16 के 32 होते हैं, 32 के 64 होते हैं। रानी हर वाक्य पे हूँ कहती रहती है और वो हमारे बाबा इस तरह से पूरा कोठा कबूतरों से भर लेते हैं। तो रानी कहती है हूँ। और फिर हमारे बाबा क्या काम करते हैं, जरा सा दरवाज़ा खोलते और एक कबूतर निकालते और फुर। रानी कहती हूँ। फिर मेरे बाबा जरा सा दरवाज़ा खोलते, एक कबूतर निकालते, फुर। इस तरह से बाबा हमारे दरवाज़ा खोल के कबूतर निकालते रहे, उड़ाते रहे। रानी हर शब्द पे हूँ करती रही। अब रानी कहती है, अरे तुम्हारे कबूतर ख़त्म नहीं हुए हैं। तब वो कहते हैं जी खबूतम की बात कर रहे हो, अंदर तो ब्यात पहला पूरा कोठा भर रहा है। तो इस तरह से वो फुर करते रहे, रानी हूँ करते रही। हार करके रानी ने हार मान ली और कहा कि मैं हारी तुम जीते, बताओ मुझे क्या करना होगा। तब वो अपने बेटे से उसकी शादी करा देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि आप किसी भी छोटे व्यक्ति को या कमज़ोर को आप कम नहीं समझ सकते। पता नहीं कब उसकी सलाह आपका जीवन बदल दे। जैसे कि मैंने शुरू में दोहा सुनाया था, रही मन देखी बड़े इनको, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अर्थात आप बड़े व्यक्तियों के सामने छोटे व्यक्तियों को अहमियत ना दें, ये गलत बात है। क्योंकि जिस तरह से जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। इसी तरह कभी कभी छोटे व्यक्तियों की सलाह भी आपका जीवन बदल सकती है। यदि दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।